जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। मैं आपको दिखाऊंगा एक वीडियो। ये वीडियो आप देख चुके होंगे हो सकता है। और बाबूलाल मरांडी जो भाजपा विधायक दल के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये वीडियो जारी किया आज सुबह और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी, मोटे तौर पर नहीं मिली होगी तो मैं इस वीडियो में आगे चर्चा करूँगा। लेकिन ये वीडियो देखिएगा और इसके पीछे कुछ सवाल हैं और उन सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं हाजिर होता हूँ। उदित जी पैसा दिए? नहीं सर। हेलो, हाँ नमस्कार सर। सब बढ़िया। मीटिंग में आपने अभी जो वीडियो देखा उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव सह प्रधान सचिव गृह विभाग राजीव अरुण एक्का फाइलों पर हस्ताक्षर करते देखे जा सकते हैं। ये सरकारी फाइलें हैं। बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये वीडियो जारी किया। बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि राजीव अरुण एक्का जिस ऑफिस में, जिस दफ्तर में बैठे हैं, वह उनका सरकारी कार्यालय नहीं है और उनके बगल में जो महिला खड़ी है वह भी कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। यह ऑफिस एक दलाल का है, ऐसा बाबूलाल मरांडी का कहना है। और उस दलाल का नाम विशाल चौधरी है और उसके घर ईडी पिछले साल छापा मार चुका है। पूजा सिंघल प्रकरण के बाद 2-3 दलालों के यहाँ छापे पड़े थे। उनमें एक प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव का घर था और दूसरा विशाल चौधरी का अशोकनगर में घर, उस पर छापा पड़ा था, आपको याद होगा। ईडी ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया था। वो भागते समय दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था। पत्नी के साथ सिंगापुर जाने की तैयारी में था। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी था और ईडी ने उसे वहीं पर समन पकड़ाया था पूछताछ के लिए आने के लिए। लेकिन अभी तक वो हाजिर हुआ नहीं है, बहाने बनाकर वो आने को टाल रहा है। तो फिलहाल जब विशाल चौधरी के यहाँ रेड पड़ी थी तभी यह चर्चा थी, काफ़ी ज़ोरों से यह चर्चा थी कि उसके घर एक वरिष्ठ नौकरशाह, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट का आना जाना है और वह ब्यूरोक्रेट उसी के घर में, उसी के दफ्तर में बैठकर सरकारी फाइलों का निपटारा करता है। चर्चा यह भी थी कि विशाल चौधरी के घर देर रात तक शराब और शबाब की महफिल जमती थी, जहां नौकरशाहों का आना जाना होता था। इस वीडियो में जो आपने भी देखा, राजीव अरुण एक्का सरकारी फाइलें निपटा रहे हैं। उनके बगल में एक महिला खड़ी है जो कभी वीडियो बनाने वाले की तरफ देखकर मुस्कुराती है। वीडियो में एक शख्स की आवाज़ आती है जो पैसों के बारे में उस महिला से सवाल कर रहा है और महिला नहीं सर करके जवाब देती है। पैसा दिए? नहीं सर। कहा जा रहा है कि यह आवाज़ विशाल चौधरी की है। राजीव अरुण एक्का के बगल में खड़ी महिला विशाल चौधरी के दफ्तर की स्टाफ है। ऑडियो में साफ साफ सुना जा सकता है कि पैसों के लेन देन की बात हो रही है। महिला का नाम नीलू उर्फ नीलोफर आरा है और यह विशाल चौधरी की कर्मचारी है, उसकी निजी स्टाफ है। तो सवाल है कि आखिर वीडियो किसने बनाया होगा। महिला जिस तरह से वीडियो बनाने वाले की तरफ देखकर मुस्कुराती है, इससे पता चलता है कि वीडियो उसकी जानकारी में बन रहा है। राजीव अरुण एक्का के ठीक सामने बैठकर यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो फिर सवाल है कि आखिर वीडियो बनाने की मंशा क्या थी। क्या इस वीडियो के ज़रिए आगे राजीव अरुण एक्का को काबू में रखने की कोई चाल थी, या फिर नीलोफर ने ये वीडियो बनवाया था ताकि वह अपने सर्किल के लोगों को, अपने जानने वालों को उनके ऊपर रौब गांठ सके, उनको प्रभावित कर सके कि उसका एक रसूखदार नौकरशाह के साथ उसका उठना बैठना है और वह उनसे काफ़ी नज़दीक है और सरकारी फाइलें तक वह उनको देती है साइन करने के लिए। तो क्या कोई ऐसी मंशा थी, या फिर ये वीडियो विशाल चौधरी ने किसी और मकसद से बनवाया था।
इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है और जिसने वीडियो बनाया था वो इसका जवाब देने के लिए हमारे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वीडियो आखिर बनाया किसने और क्यों। लेकिन जाहिर है कि ये वीडियो बना और तभी ये लीक हुआ। एक संभावना ये भी है कि ये वीडियो विशाल चौधरी के मोबाइल में होगा और जब ईडी को देखकर उसने अपना मोबाइल फ़ोन फेंका था, अपना आईफोन, तो ईडी ने उसे जब्त कर लिया था और हो सकता है कि ये वीडियो उस मोबाइल में रहा हो, या अब ये भी हो सकता है कि ये वीडियो किसी और के मोबाइल में रहा हो। बहरहाल ये लीक हो गया है और ये बाबूलाल मरांडी के पास पहुंच गया और उन्होंने बीजेपी के ऑफिस में बैठकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस वीडियो को रिलीज करते हुए हेमंत सोरेन पर कई आरोप लगाए और कई मांगे की। तो पहले जान लेते हैं कि विशाल चौधरी है कौन। विशाल चौधरी प्रशासनिक अधिकारियों के एक बड़े नेटवर्क को और इसी तरह के काम में लगे हुए ठेकेदारों, दलालों और अफसरों के एक बड़े नेटवर्क को, एक बड़े सिंडिकेट को हैंडल करता है। बड़े बड़े ठेका टेंडर को मैनेज करता है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के यहाँ सरकारी अधिकारी उसके यहाँ लाइन लगाते हैं, उसके यहाँ बोली लगती है और उसके बाद पोस्टिंग और ट्रांसफ़र जैसे काम अधिकारी उसके इशारे पर करते हैं। ऐसी बातें सामने आई थी जब उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ा था। तो झारखंडी नौकरशाहों का चहेता है विशाल चौधरी और अपनी रईसी, अपनी आलीशान लाइफस्टाइल के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। वह अफसरों की काली कमाई का भी बड़ा राजदार और उनके काले धन का बड़ा इन्वेस्टर है, बड़ा निवेशक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी और झारखंड की पूर्व खान और उद्योग सचिव पूजा सिंघल पर जब केंद्रीय सतर्कता एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय की नकेल कसने के बाद झारखंड में नौकरशाह दलाल सिंडिकेट की परतें उघड़ने लगी, तो इस सिंडिकेट में कई नाम आए, जिनमें एक नाम प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव का था, जिसके यहाँ बाद में ईडी की छापेमारी के दौरान 2 AK-47 राइफलें मिली थी और ये कहा जा रहा था, आरोप लग रहे थे कि ये दोनों AK-47 झारखंड पुलिस के जवानों की थी, जो कि सीएम सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन वे असली ड्यूटी प्रेम प्रकाश के साथ करते थे। तो इन सब बातों पर जांच चल रही है। ईडी ने इस पर एक केस अलग से दर्ज किया हुआ है। तो इसी सिंडिकेट का एक और हिस्सा था विशाल चौधरी। विशाल चौधरी नौकरशाहों की काली कमाई को खपाने से लेकर उनकी मौज मस्ती तक का, अय्याशी तक का पूरा इंतज़ाम करता था। विशाल चौधरी कितना शातिर है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगता है कि जब ईडी के अफसरों ने इसके ठिकाने पर धावा बोला था, तो इसने अपना लाखों का महंगा मोबाइल फ़ोन, आईफोन एक झटके में कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। उस समय मीडिया में चर्चा थी कि सरकार में बड़े पद पर तैनात एक सीनियर IAS अधिकारी उसके बहुत करीबी हैं और विशाल चौधरी को इस IAS अधिकारी के दफ्तर समेत आवास पर अक्सर देखा जाता है और यह भी चर्चा थी कि वह अधिकारी भी विशाल चौधरी के दफ्तर और उसके घर हमेशा आया जाया करते थे। सरकारी फाइलें विशाल चौधरी के ऑफिस जाती थी और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की डील, ठेका टेंडर की डील वहाँ फाइनल होती थी। तो आज जब यह वीडियो जारी हो गया है बीजेपी की तरफ से, तो अब यह कोई राज नहीं रह गया है कि वह सीनियर IAS अधिकारी कौन था। विशाल चौधरी के बारे में कहा जाता रहा है कि वह काली कमाई के पैसों से विदेशों में खूब ऐश और मौज करता था। अपना काम कराने के लिए वह प्रभावशाली अधिकारियों को जगह जगह पर मनचाहे तरीके से उपकृत करता था। उसके यहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर टेंडर मैनेज करने वालों की कतार लगी रहती थी। आज बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि विशाल चौधरी के स्टाफ की मौजूदगी में राजीव अरुण एक्का दलाल विशाल चौधरी के निजी कार्यालय में फाइलों पर हस्ताक्षर करते देखे जा सकते हैं। बाबूलाल मरांडी और बीजेपी एक्का के खिलाफ CBI जांच कराने की मांग कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एक दलाल के निजी कार्यालय में भ्रष्टाचार की गाथा लिखते हैं। अगर इन सबों से अनभिज्ञ मुख्यमंत्री कहेंगे कि आदिवासी होने पर भाजपा उन्हें परेशान कर रही है, तो ऐसे हेमंत सोरेन आदिवासियों के नाम पर कलंक है, ये बाबूलाल मरांडी का कहना है।
मरांडी का यह भी कहना है कि सत्ता और दलालों का यह गठजोड़ राज्य में भ्रष्टाचार की एक तस्वीर मात्र है। कभी दलाल प्रेम प्रकाश के यहाँ से AK-47 निकलता है तो कभी दलाल विशाल चौधरी के निजी कार्यालय से गृह सचिव सरकारी और गोपनीय फाइलों को निपटाते हुए देखते हैं। सोचिए, राज्य की कानून व्यवस्था किन लोगों के भरोसे है? ये सवाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से किया है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राजीव अरुण एक्का को तत्काल हटाए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की है। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग भी की है। बाबूलाल ने यह भी कहा है कि भाजपा इस मामले में जो वीडियो है उपलब्ध उनके पास, उसके साथ राज्यपाल से भी मिलेगी और उसकी निष्पक्ष जांच की और उचित जांच की मांग करेगी। भाजपा मांग करेगी कि इस मामले की CBI से जांच कराई जाए। इसके अलावा ED से भी आग्रह करेंगे बाबूलाल मरांडी कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए और सघन जांच कराई जाए। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल कहते हैं कि हेमंत सोरेन बार बार अपने ट्राइबल CM होने की दुहाई देते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा करती है। उनकी सुरक्षा में लगे जवानों का हथियार AK-47 जैसा संवेदनशील हथियार एक और दलाल प्रेम प्रकाश के घर बरामद होता है, लेकिन दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पूजा सिंघल जैसी अफसर के खिलाफ राज्य की जांच एजेंसियों को परमिशन नहीं दी जा रही है। बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि लालू प्रसाद के मामले को देखने की ज़रूरत है। लालू प्रसाद भी अपने समय में भ्रष्टाचार के मामलों की फाइलों को इधर उधर घुमाते रहे, लेकिन आखिरकार उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और आज तक वे भुगत रहे हैं। तो ऐसे में CM हेमंत सोरेन को भी तत्काल एक्शन लेना चाहिए, अन्यथा उनका भी लालू वाला हाल हो सकता है। और बाबूलाल यह भी कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम पर कलंक साबित होंगे। तो अब पूजा सिंघल के बाद सीधे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव आरोपों के घेरे में हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में हैं। विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, पथ और भवन निर्माण सचिव सुनील कुमार, छवि रंजन जैसे कई IAS हैं जिन पर गंभीर आरोप है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ED आय से अधिक संपत्ति मामले में और साहिबगंज में 1000 करोड़ से ज़्यादा के अवैध खनन के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबी लोगों से पूछताछ कर चुका है। चुनाव सिर पे आ रहे हैं। नियोजन नीति और स्थानीय नीति जैसे सवालों पर युवाओं और छात्रों का आक्रोश चरम पर है और हेमंत सोरेन सरकार इन सब के बीच अपने चहेते नौकरशाहों के चलते भ्रष्टाचार के सवालों में भी घिरती जा रही है। अब देखना है कि भ्रष्टाचार के इन आरोपों से हेमंत सोरेन कैसे निकलते हैं, कैसे अपनी सरकार पर लग रहे ऐसे दागों को मिटाते हैं, या फिर इन पूरे सवालों के साथ ही वो चुनाव मैदान में जाएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा। हम लोग आगे देखते रहेंगे इस मामले में क्या डेवलपमेंट होता है और आपको बताते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त और बने रहिए जनमन की बात में मेरे यानी आनंद कुमार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।